हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो अच्छी चल रही होगी। अपने जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा था वो था मानव विकास, और मानव विकास में अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था कि सर्वोच्च उच्च मानव विकास सूचकांक वाले 10 देश क्रम वाइज अपन ने पढ़े थे। अपन ने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था सर्वोच्च उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, जो अपना क्लियर हो चुका था। अब आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताएं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताएं आगे देखते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार, हालांकि नया मानव विकास सूचकांक आ चुका है, लेकिन आपकी जो बुक है 12th क्लास के उसमें जो मानव विकास सूचकांक का श्रेणी या कोटि है वो 2018 के अनुसार दी गई है। तो 2018 के अनुसार अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर विश्व के देशों को निम्नलिखित 4 समूहों में, जो अपन ने 4 समूह 2 क्लासों में पढ़ लिए हैं, 4 समूह, और आज उसका उनकी विशेषताएं अपन जानेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार, यानी 2018 में किस देश का मानव विकास सूचकांक कितना था उसके अनुसार अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर विश्व के देशों को निम्नलिखित 4 समूहों के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है, जिसको अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन मान लो यहां से अगर क्वेश्चन बनाया जाए, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार मानव विकास का जो स्कोर है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन इनकी क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश। पहला पॉइंट है अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश। वो मैंने आपको पहले बता दिया था, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर होता है वो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। अब इसका डिटेल से पढ़ते हैं। विश्व के वे देश अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर है। हो गई ये क्लियर बात। जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर है उन्हीं देशों को अति उच्च मानव विकास सूचकांक देशों की श्रेणी में डाला गया है। इस वर्ग में 59 देश शामिल है, और अति उच्च मानव विकास सूचकांक की जो श्रेणी है इस वर्ग में 59 2018 के अनुसार 59 देश इस वर्ग में शामिल है। विश्व में मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च मूल्य रखने वाले 10 देश 2018 के अनुसार वे देश कौन कौन से हैं जिनका मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। अपन उनको क्रम वाइज पढ़ते हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन और सिंगापुर, और लास्ट है आपके नीदरलैंड। ये वे देश है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर है। अब यहां से अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनाए। मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर वाले देश अति उच्च मानव विकास सूचकांक। सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे, जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है। अब अपन दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, वो है उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश। अति उच्च के बाद में उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश जो दूसरी श्रेणी, वहां पर 0.700 से 0.799 स्कोर होता है इन देशों की तुलना। अब इसका डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस वर्ग में वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.700 के 99 के बीच में है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि
उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना होता है? इस वर्ग में वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.799 के बीच में, यानी जिनका मूल्य मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.799 के बीच में है, वो देश उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों में आते हैं। इन देशों के समूह में 2018 के अनुसार 53 देश शामिल है, यानी इस समूह में 2018 के मानव विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग 53 देश शामिल है। अब इन देशों में किस क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया जाता है? इन देशों में शिक्षा, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों में सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है, यानी इन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। उच्चतर मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सामाजिक क्षेत्रों में निवेश अधिक किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सरकार द्वारा यहाँ पर सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत अधिक निवेश किया जाता है, लेकिन इनकी एक विशेषता है, जैसे अपने भारत में सामाजिक विविधता ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इन देशों में सामाजिक विविधता अधिक नहीं होती है। ज्यादातर जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ज्यादा उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है, लेकिन कुछ अन्य महाद्वीपों के देश भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब अपन चलते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की तरफ। तो अपन चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश। पहला पढ़ा था अति उच्च मानव विकास सूचकांक, दूसरा उच्च मानव विकास सूचकांक और तीसरा है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के बीच होता है वो देश मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। अब इसका विस्तार से अपन पढ़ते हैं। इस वर्ग में वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के बीच में है। मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के बीच में है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं कि अभी वर्तमान में भारत इसी श्रेणी में आता है। इस समूह में 39 देश शामिल है। 2018 के अनुसार इस श्रेणी में 39 देश शामिल है। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हुआ था और अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, मतलब ब्रिटेन या किसी अन्य देश के क्या थे, वो गुलाम थे, जबकि कुछ देशों का विकास वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। वापस रिपीट कर रहा हूं, इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, यानी किसी और देश का हिस्सा थे, जबकि अन्य देशों का विकास वर्ष 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। अब इस देश की सरकार विकास के लिए क्या करती है, आगे देखते हैं। इस वर्ग के अनेक देश लोक कल्याणकारी नीतियों, कौन सी नीतियां, लोगों के कल्याण के लिए नियम कानून बना के इनको अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तीव्र गति से अपना विकास करें। वापस रिपीट कर रहा हूं, इस वर्ग के अनेक देश लोक कल्याणकारी नीतियां अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तीव्र गति से अपना क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और यहाँ पर सामाजिक विविधता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती
है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें जो लास्ट टॉपिक है या पॉइंट है चौथा, निम्न मानव विकास सूचकांक की तरफ। अब अपन पढ़ते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट, यानी इसमें लास्ट पॉइंट, निम्न सूचकांक वाले देश। पहला अपन ने पढ़ा था अति उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा मध्यम और चौथा निम्न सूचकांक वाले देश। तो सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर जिन देशों का मानव विकास सूचकांक, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.549 से नीचे या कम, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.549 से नीचे है, उन देशों को निम्न सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में डाला गया है। इसका विस्तार से पढ़ते हैं। इस वर्ग में वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.549 से कम है। जिन देशों का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.549 से कम है, उन देशों को इसमें शामिल किया गया है। और इस समूह में 2018 के अनुसार 38 देश शामिल है। इनमें अधिकांश देश छोटे देश है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था भी छोटी, क्षेत्रफल भी छोटा और जनसंख्या भी उनकी छोटी। इनमें से अधिकांश देश छोटे हैं, जिनमें बहुत सारी परेशानियां आती रहती है, जैसे उनमें राजनीतिक उपद्रव, यानी राजनीति को लेकर लड़ाई देंगे, गृह युद्ध, देश के अंदर ही छोटे मोटे युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, यानी समाज में समानता नहीं रहती, वहां अकाल जैसी स्थिति व विभिन्न बीमारियां आदि घटनाओं की स्थिति से वो देश क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। इस वजह से उनका जो सूचकांक मूल्य है वो सुधर नहीं पा रहा है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, वे देश शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.549 से कम है। इस समूह में 38 देश शामिल है। इनमें अधिकांश देश छोटे हैं और वो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, अकाल तथा बीमारियों जैसी घटनाओं की स्थिति से क्या कर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं। अब इनका विकास करने के लिए क्या आवश्यक है, लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों का मानव विकास करने की तत्काल आवश्यकता है। लोक कल्याणकारी नीतियां लागू करे सरकार और इन देशों का क्या करे, विकास करे, जिससे इन देशों को निम्न से उच्च, अति उच्च या मध्यम वर्ग में आने की सुविधा प्राप्त हो। और अब अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज इस क्लास में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अपन ने जो लास्ट में पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण व विशेषताएं, जिसके 4 स्तर थे, वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। और अपन इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे या लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि किस देश ने राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति या विकास का आधिकारिक माप घोषित करने वाला देश व इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से है। ये कहना चाह रहा है किस देश ने राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की विकास का आधिकारिक माप घोषित किया है व इसके तत्व कौन कौन से है। तो एक सीधा सा क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शनल मान लो या लघुत्रात्मक मान लो, सॉरी अधि लघुत्रात्मक मान लो। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो वो देश है भूटान। तो अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भूटान विश्व में एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश के विकास का आधिकारिक माप घोषित किया है। सीधा सा अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश के विकास का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो वो है भूटान। भूटान के लोगों ने, कौन से देश के लोगों ने, भूटान के लोगों ने अपने पर्यावरण तथा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनाया है।
भूटान के लोगों ने अपना विकास करने के लिए या कुशल रहने के लिए, सुखी रहने के लिए भूटान के लोगों ने अपने पर्यावरण तथा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनाया है। इसका साधारण अर्थ यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता लोगों को विकास के आध्यात्मिक, भौतिक व गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, भूटान के लोगों ने अपने पर्यावरण तथा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनाया है अपना विकास करने के लिए। इसका साधारण अर्थ यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता लोगों को विकास के आध्यात्मिक, भौतिक तथा गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। अब अपने ये जो मानव विकास वाला चैप्टर था ये आपके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से लास्ट 2 बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उसकी क्लास आपको जल्द ही डाल दी जाएगी और अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।